हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लास्ट वीडियो में कर रहे थे 2022 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। कुछ 10 क्वेश्चंस किए थे हमने। आगे हम फर्दर बढ़ते हुए हमारा क्वेश्चन है ये, इसमें हमने राउंड ऑफ करना है इस सिग्निफिकेंट फिगर को। जब हम इसको टोटल करते हैं तो हमारा आता है नंबर 143.2060। अब हमें इसे सिग्निफिकेंट फिगर में सॉल्व करना है, मतलब कि अप्रोप्रिएट आंसर राउंड ऑफ करना पड़ेगा इसे। जो इसका एक रूल होता है कि अगर हमारे डेसिमल के बाद 0 आ रहा है तो वहाँ से हम नंबर कट कर देते हैं, तो हमारा जो बचा नंबर वो ये, तो इसका आंसर हो जाएगा दिस वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए रोड, वो दिया हुआ है यहाँ पे इतना, उसको एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जिसकी इंटेंसिटी है ये, उसमें से इतना मैग्नेटिक फ्लक्स पास हुआ है, हमें उसकी ससेप्टिबिलिटी निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास सब कुछ गिवन है, हम निकाल लेंगे B, वो होता है phi बाय A, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स बाय एरिया, यानी कितना मैग्नेटिक फील्ड उसमें से पास हो रहा है, वो आ जाएगा दिस। और हम निकाल लेंगे उसके बाद रिलेटिव परमिएबिलिटी, वो निकलती है हमारी B बाय म्यू नॉट H, वो आ जाएगी 199। तो हमारी यहाँ से ये फॉर्मूला होता है म्यू आर इज इक्वल टू 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी, तो ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी 198। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें दिया हुआ है करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हमें निकालनी है RMS वैल्यू। यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ निकालनी आ सकती हैं, RMS वैल्यू और एक मीन वैल्यू। तो दोनों के निकालने के फॉर्मूला होते हैं जो RMS वैल्यू, वैसे इन दोनों में ये वाला रिलेशन भी होता है। अब अगर हमें RMS वैल्यू निकालनी है तो हमें ये फॉर्मूला लगाना चाहिए, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया था फॉर मीन वैल्यू। ये होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 to t, और यहाँ पर वैल्यू होती है I² जो हमें गिवन है, इसकी जगह पुट कर देंगे t की वैल्यू 4, तो ये आ जाएगा ये रिलेशन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए करंट ऑफ 2 एम्पियर फ्लोज थ्रू 2 ओम रेजिस्टेंस। एक 2 एम्पियर का करंट है, 2 ओम का रजिस्टर उसमें कनेक्टेड है, उसमें एक बैटरी सप्लाई कर रही है करंट दिस। जब हमने एक और रजिस्टर लगा दिया 9 ओम का उसके साथ, तो हमें इंटरनल रजिस्टर निकालना। देखो, जब सबसे पहले वोल्टेज तो दोनों सेम आ रही थी, पहले हमारा जो था रजिस्टर 2 का था और उसमें कुछ इंटरनल लगा हुआ था, तो करंट आ रहा था 2। जब हमने उसमें 9 का रजिस्टर लगा दिया तो करंट आ रहा है 0.5। तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हमारी स्मॉल r की वैल्यू आ जाएगी 1/3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेशर इनसाइड अ टायर इज 4 times द एटमॉस्फेयर, देन टायर्स बर्स्ट सडनली एट टेम्परेचर 300 केल्विन। जब ये बर्स्ट सडनली या एक्सपैंड सडनली हो जाए तो मतलब ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है। एडियाबैटिक का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हमें P1 दिया हुआ है जो 4 times है इनिशियल प्रेशर के, टेम्परेचर पहले कितना था 300, बाद में कितना हो गया वो हमें बताना है। तो एडियाबैटिक इक्वेशन क्या होती है, T2/T1 इज इक्वल टू P1/P2 1 माइनस गामा बाय गामा। यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, ये हम एयर के लिए ले रहे हैं, तो एयर के लिए ये वैल्यू 7/5 ली जाती है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दिस इक्वेशन। दिस इज़ द फाइनल T2 300 × 4⁻²/7। तो यहाँ मैं प्रॉपरली आपको सिर्फ शो कर रही हूँ सॉल्व किया हुआ, यहाँ पे मैं कुछ समझा नहीं रही हूँ आपको, सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम प्रोबेबल डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके आगे तो पढ़ने की भी नीड नहीं थी, क्योंकि जो हमारा हाइड्रोजन एटम है ग्राउंड स्टेट में n इज इक्वल टू 1 स्टेट में रहता है, यानी कि वहाँ पर जो उसका मैक्सिमम डिस्टेंस है वो a0 रहेगा, और यही इसका बोर्स का फर्स्ट ऑर्बिट रेडियस होगा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा r इज इक्वल टू a0। क्वेश्चन नंबर 108, इसमें हमें बोला है कि जो रेडियो एक्टिव
न्यूक्लियस डीके हो रहा है वो 2 डिफरेंट प्रोसेसेस में हो रहा है। पहली प्रोसेस में जो उसकी हाफ लाइफ है वो T1 है, दूसरी में T2 है। तो हमें इफ़ेक्टिव हाफ लाइफ निकालनी है। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे T = T1 + T2 कर देंगे, बट टाइम कभी भी ऐड नहीं होता। क्या ऐड होता है हम देखते हैं, डीके कांस्टेंट। सपोज λ1 is the decay constant of first process and λ2 is the decay constant of second process and lambda is the decay constant of the effective decay constant। तो लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/t, 1/t1 और 1/t2। तो ये आ जाएगा सॉल्व करके, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द इफेक्टिव टाइम ऑफ द डीके। क्वेश्चन नंबर 109, इसमें हमें 2 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं अबाउट स्पेक्ट्रल लाइंस। हमें बताना है कौन सी सही है और कौन सी गलत है। इसमें पहली स्टेटमेंट दी गई है कि स्पेक्ट्रल लाइन जो मैक्सिमम इंटेंस होती है जब L और J में सेम चेंजेस हो, ये ट्रू है। और सेकंड क्या लिखा है, इफ़ चेंजेस इन L and J आर सेम फॉर मोर देन 1 स्पेक्ट्रल लाइन। मान लो एक से ज़्यादा स्पेक्ट्रल लाइन के लिए सेम चेंजेस हो रहे हैं, तो किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, उसकी जिसकी वैल्यू ऑफ J ज़्यादा होगी। तो दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, इसमें बोला है कि हमें एक अल्ट्रासोनिक वेव दी है जिसकी फ्रिक्वेंसी ये है, आर प्रोड्यूस्ड इन वाटर बाय रेडिएटिंग डिस्क ऑफ डायमीटर दिस, व्हाट इज़ द मेन बीम एट अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। विड्थ ऑफ मेन बीम निकालनी है हमें। यहाँ पे फ्रिक्वेंसी दी हुई है, डायमीटर दिया हुआ है, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर हमें खुद ही एज्यूम करना पड़ेगा क्योंकि वो हमें कभी गिवन नहीं होगा, हमें मानना पड़ेगा। कितनी लेंथ पे, 100 मीटर पे। तो लैम्डा आ गया हमारा V/F, यहाँ पे आ गया। विड्थ निकाल लेंगे इसकी। विड्थ कैसे निकलेगी, L इंटू विड्थ निकालना है ना, L इंटू थीटा। L हमें दिया हुआ है 100, बट थीटा हमें निकालना पड़ेगा। थीटा के लिए क्या लेंगे फॉर्मूला, 1.22 इंटू λ/d। ये फॉर्मूला आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा, आप अपनी बुक्स में पढ़ेंगे तो। लैम्डा हमने ऊपर निकाला है, सो वी पुट द वैल्यूज़, हमारा थीटा निकल जाएगा। थीटा आ गया तो हमारा विड्थ निकल जाएगी, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो ये आ जाएगा 9 मीटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेरी हो, एनी काइंड ऑफ क्वेरीज इन अदर वीडियोज़ ऑल्सो, यू कैन कमेंट हेयर। और